कैसे बच्चों, उम्मीद है अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर में मैंने 2.3 के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड, और आपको बहुत अच्छे से मैंने बताया भी था कि कैसे किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है। उसमें मैंने रिमाइंडर के बारे में और कोशेंट, डिवाइजर और डिविडेंड के बारे में भी बताया था। आज उसी एक्सरसाइज का 2.3 का ही मैं क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ। थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस तो कुछ नहीं है, लेकिन उसी के बारे में मैं बताता हूँ। उससे पहले हमारे अब पढ़ाई यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ठीक है, इसे ए भी मत पढ़ा करो, अब पढ़ाई यूट्यूब चैनल के नाम से है। तो देखो हमने जो पढ़ा था, अब सिर्फ सीधे मुद्दे पे आता हूँ। देखो हमने जो पढ़ा था, तो मैंने वहां पे आपको क्या बताया था, आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जैसे ही मैंने पॉलिनोमियल डिवाइड किया था बेसिक लेक्चर में, मैंने आपको बताया था कि देखो डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, कोशेंट लिख रहा हूं मैं, कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ऐसे होता है। हिंदी के लिए मैं कहूं भाज्य इक्वल टू होता है भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। अब इसको मिटा देता हूं, बस इसी चीज का हम यूज यहां करने वाले हैं, इसी चीज का यूज हम यहां करने वाले हैं। दूसरा एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैंने यहां जो भी लिखा था, देखो मैंने ऐसा लिखा था a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो आप जहां भी किताब में देख रहोगे, किताब में आपको यहाँ आर एक्स मिल रहा होगा, यहाँ क्यू की जगह आपको क्यू एक्स मिल रहा होगा, बी की जगह या तो जी एक्स दे रखा है आपकी किताब में, और यहाँ ए की जगह पी एक्स दे रखा होगा। देखो बात वही है, देखो किसी भी वो ए बी इक्वल टू बी क्यू, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर क्या कह रहे थे अपन, नंबर मान के चल रहे थे। ऐसा होता है, आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा में पढ़ा था। यहाँ ये ए बी क्यू और आर क्या है, पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल यानी बहुपद है। देखो हमने पहले बताया था ये पोलिनोमियल है, यहाँ क्यू एक्स एक पोलिनोमियल होगा, आर एक्स भी एक पोलिनोमियल होगा, चाहे वो 0 हो या 1 हो, लेकिन 1 भी एक पोलिनोमियल होता है। तो इसकी वजह से इसे ऐसा है, क्योंकि किसी भी पोलिनोमियल को कैसे लिखते हैं, पी एक्स की तरह लिखा जा सकता है। अब रिमाइंडर आ रहा है तो रिमाइंडर वाले पोलिनोमियल को अपन ने आर एक्स की तरह, तो उसमें इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूज मत करना, कहीं आप दिमाग लगाने लगो कि ऐसा लिखा था बुक में, ऐसा है, सर ने तो सीधा बी ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर बता दे। साफ सी बात है, यहाँ ये पोलिनोमियल है तो पोलिनोमियल को आर एक्स लिखते हैं। मैंने वो इसलिए आपको सिर्फ ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिख के बताया, क्योंकि आप उसे रूबरू हैं, रियल नंबर में अपन ने उसे अच्छे से पढ़ा था। जबकि यहाँ ये पोलिनोमियल है और पोलिनोमियल को ऐसे लिखे, मैंने सीधा डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, तो उसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, आप उसको ध्यान रखना। आप इसको ऐसा लिख दो, ऐसा लिख दो। अगर यहाँ आप बता दो, ऐसा लेके आप बता दो कि आर एक्स भी, आर एक पोलिनोमियल है, क्यू भी एक पोलिनोमियल है, बी भी एक पोलिनोमियल है, ए भी एक पोलिनोमियल है, तो दिक्कत खत्म। और नहीं बताना चाहते तो इसको यहां सीधा ऐसा लिख दो, आर को आर एक्स लिख दो, क्यू को आप क्यू एक्स लिख दो, बी को बी एक्स लिख दो, और ए को, क्योंकि अपन ने पूरी पोलिनोमियल पढ़ी तो मैंने देखो ऐसा ही लिखा था पी एक्स इक्वल टू, तो ऐसे रिप्रेजेंट वो करते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात। तो वो क्वेश्चन नंबर 4 में, आज क्वेश्चन ही करवाने वाला हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 4 में, और या आज अपन पोलिनोमियल पूरा खत्म भी कर देंगे। क्वेश्चन उस एक टॉपिक अपना और बचा है, रिमाइंडर थ्योरम, और बताऊंगा मैं आपको। वो रिमाइंडर थ्योरम भी थोड़ी बची थी, बेसिक, वैसे वो 9th क्लास का टॉपिक है, लेकिन मैं उसको भी बता दूंगा। तो इसमें देखो क्या लिखा है, उसने कहा है कि एक ये इसमें जो पोलिनोमियल दी गई है एक्स की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस 2 में, इसका डिवाइड किया जाता है, यानी डिवाइजर यहाँ क्या है, gx। इसका डिवाइड करने पर अपने पास क्या कोशेंट तो आता है x माइनस 2, और रिमाइंडर आता है माइनस का 2x प्लस का 4। कोशेंट क्या आता है, फिर से देख लो आप, इस पोलिनोमियल में gx का डिवाइड करना है, और उसमें कोशेंट आएगा x माइनस 2 और रिमाइंडर आएगा माइनस का 2x प्लस 4। तो उसने कहा है कि डिवाइजर निकालो, gx निकालो। अब सीधी सी बात है, अपन ने जो पढ़ा, अगर मैं इसे px पोलिनोमियल मान लूं, तो देखो हमने क्या पढ़ा, डिवाइजर, सॉरी डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, कोशेंट यानी qx इंटू कोशेंट इंटू, देखो डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, कोशेंट इंटू डिवाइजर। डिवाइजर यहाँ पे क्या बताया है, gx, तो उसको gx लिख दो, प्लस रिमाइंडर क्या है, rx। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, ऐसा नहीं है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, अगर मैं इसको a मान लूं तो वो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो। वो एक ही बात है, कंसेप्ट को देखो, कान को ऐसे पकड़ो या फिर कान को सीधे से पकड़ लो। तो देखो यहां सीधी सी आप इतना याद रखो, क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो यही मैंने लिखा है, डिविडेंड का काम यहाँ क्या है, ये डिविडेंड है, डिवाइजर क्या है, यहाँ पे gx है, तो gx लिख दिया,
कोशेंट क्या है, कोशेंट ये दे रखा, प्लस रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर ये दे रखा। बस यहाँ पे ये लगा दो, यहां लगा दो तो देखो डिविडेंड। तो मैं फिर मुद्दे पे आता हूं, बाहर क्या है बाहर जाके, तो क्या कर रहा था मैं, ये अपने पास क्या है डिविडेंड। डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड ये होगा अपने पास, देखो इसने कोशेंट क्या दिया है, कोशेंट दिया है x-2 प्लस डिवाइजर अपने को निकालना है, और डिवाइजर निकालना है और डिवाइजर को उसने क्या माना है gx, तो gx लिख दिया, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर उसने क्या लिख दिया है माइनस का 2x प्लस का 4। बस सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन आपको यहां से निकालना है। देखो ये इधर प्लस का है, इधर आने पर क्या हो जाएगा माइनस का, तो देखो ये कुछ ऐसा हो जाएगा x³ माइनस का 3x² प्लस का x प्लस का 2, प्लस का है यहाँ माइनस का हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 4 इक्वल टू क्या होगा x-2 इंटू gx। अब देखो ये माइनस है, ये प्लस का था, इधर आया माइनस का, माइनस को मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो ये ऐसा बन जाएगा x³ माइनस का 3x² प्लस का x प्लस का 2, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2x माइनस प्लस माइनस माइनस का 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा x-2 इंटू gx। अब देखो x³ ऐसा का ऐसा है, माइनस का 3x² ऐसा का ऐसा है, प्लस का x है और प्लस का 2x है, तो कितना हो जाएगा प्लस का 3x और प्लस का 2 है और माइनस का 4 है, तो ये क्या जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा x-2 इंटू gx। मेरे हिसाब से आपको ये दिख रहा होगा, अगर ये दिख नहीं रहा हो तो मैं ऊपर लिख दूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये दिख रहा है। तो देखो क्या आ गया x³ माइनस का 3x² प्लस का 3x माइनस का 2 इक्वल टू क्या है x-2 इंटू gx। अब मुझे इसे देख के बताओ, अगर मैं x-2 को इसमें डिवाइड कर दूं, तो इसमें डिवाइड कर दूं, ऐसा होता है ना AB इक्वल टू अगर CD है तो D को मैं ऐसा लिख सकता हूं ना AB डिवाइड बाई C। अगर आपके पास ऐसा है AB इक्वल टू CD तो DC से डिवाइड करने पर ऐसा बन जाता है AB डिवाइड बाई C और D की वैल्यू आ जाती है। वैसा यहां करना है, मुझे क्या निकालना है gx निकालने के लिए क्या है, इस x-2 को इसमें डिवाइड कर सकता हूं। देखो x-2, तो देखो यहां से gx क्या बन जाने वाला है, देखो gx क्या बन जाएगा, इस x-2 को उसमें डिवाइड कर दूंगा तो देखो gx क्या बन जाएगा, gx इक्वल टू अपने पास कुछ ऐसा आ जाएगा x³ माइनस का 3x² प्लस का 3x माइनस का 2 डिवाइड बाई x-2। बस क्वेश्चन अपना खत्म हो गया। gx निकालना था, अब gx कैसे निकालना है, x³ माइनस का 3x² प्लस का 3x-2 को किससे डिवाइड कर दो, x-2 से, और मैंने डिवाइड करना आपको बताया था। देखो डिवाइड कैसे करना है, इसको कैसे डिवाइड करोगे, देखो x³ है माइनस का 3x² है प्लस का 3x है माइनस का 2, इसको डिवाइड कर दो x-2 से। हमें फिर से डिवाइड करना नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट बता रहा था कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना। मैंने क्या बताया था, यहाँ x³ चाहिए तो क्या करो, इस x³ को इस x से डिवाइड कर दो, यानी x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। x-2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, x² से करोगे तो क्या हो जाएगा x³ माइनस का 2x², फिर x³ माइनस 2x² को यहां रख दो और किससे मल्टीप्लाई किया था, x² से, तो x³ माइनस का 2x², फिर मैंने कहा था इनके साइन चेंज कर दो, साइन चेंज कर दो, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का, ये 0 हो जाएगा, 3x माइनस का 3x² और प्लस का 2x², तो बचेगा क्या माइनस का x²। ऐसे इसको आगे सोल्व करना है। तो देखो सीधी सी कंसेप्ट जो वाली बात मैं बता रहा था, कुछ नहीं, आपको क्वेश्चन में जो दे रखा था इसको आगे डिवाइड कर लोगे और मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर तो आप आगे निकालो। मैं सिर्फ ये समझा रहा था कि a इक्वल टू BQ प्लस जो r होता है उसको ऐसा भी लिख सकते हो, कुल मिला के वो ऐसा ही होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो वो ही लिखा है मैंने, वो a इक्वल टू BQ प्लस r, मैंने थोड़ा सिंप्लीफिकेशन ताकि आपको x देख के थोड़ा डर सा ना लगे। तो देखो उसने कहा है कि अपने पास डिविडेंड ये है तो डिविडेंड को डिविडेंड की जगह लिख दिया, फिर उसने कहा है कि कोशेंट ये है कोशेंट लिख दिया, फिर उसने कहा डिवाइजर gx है, gx ये रहा, उसने कहा रिमाइंडर माइनस का 2x प्लस 4 है तो ये रखा। अब इसको इधर ले आया तो ये माइनस का बन जाएगा, तो देखो x³ माइनस का 3x² प्लस का x प्लस का 2 माइनस का 2x प्लस, ये माइनस से मल्टीप्लाई का प्लस का 2x बन जाएगा और माइनस का 4 बन जाएगा, तो x³ माइनस का 3x² माइनस का 3x x प्लस 2x 3x हो जाएगा, 2 माइनस 4 माइनस का 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा
x माइनस टू इंटू जी एक्स। अब इस x माइनस टू को इसमें डिवाइड कर दूंगा, जी एक्स इक्वल टू एक्स की क्यू माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2 डिवाइड किससे हो जाएगा x माइनस टू, और डिवाइड करना मैंने आपको अच्छे से सिखाया है, तो इस क्वेश्चन को अब आगे खुद आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 था, उसको कैसे करना है उसके बारे में मैंने आइडिया बताया। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद एक क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है आपके पास, और क्वेश्चन नंबर 5 पे कुछ नहीं पूछा, आपको एग्जांपल पूछे हैं। आपको एग्जांपल पूछे हैं कि आपको ऐसा एग्जांपल देना है, देखो आपको ऐसा एग्जांपल देना है जहां px और qx की डिग्री सेम हो। एक डिग्री जो है px और qx की डिग्री सेम हो, पहला ही उसने ऐसा दे रखा है कि एक ऐसा एग्जांपल दो जिसके लिए px और qx की डिग्री क्या हो, सेम हो, और वो एल्गोरिथम को संतुष्ट करे। एल्गोरिथम क्या, वही डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ऐसी डिग्री का एग्जांपल आपको देना है। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना चाहिए, आपको खुद को दिमाग लगाना चाहिए कि ऐसा क्या, ऐसी पॉलिनोमियल कैसे, कौन सी ऐसी दो पॉलिनोमियल बनेगी, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को सोचोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा आपको सोचकर अगर आपने आंसर निकाल दिया ना, मैं तो बता ही दूंगा। देखो सीधी सी बात है, मुझे ऐसा पॉलिनोमियल चाहिए जिस ऐसा px चाहिए, px मतलब ये डिविडेंड, ये px ऐसा चाहिए कि यहाँ जो qx बनता है, क्वोशिएंट जो बनता है, इनकी इसकी डिग्री सेम हो जाए। ठीक है, इसकी ऐसा ही बोला है शायद, हाँ ऐसा ही बोला है, इसकी और इसकी डिग्री क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो मैं तो देखो साफ साफ सीधा सा बता दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि आपको है ना ये खुद सोल्व करना चाहिए, खुद जितना दिमाग लगाओगे मेरे हिसाब से उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं इस क्वेश्चन में। देखो आप, हमने जितने भी एग्जांपल सोल्व किए हैं, जितने भी मैंने जो डिवाइड करा के, जब लेक्चर नंबर 2 में भी मैंने, लेक्चर नंबर 2 या 3 में भी बताया था, पिछले वाले लेक्चर में भी मैंने डिवाइड करना सिखाया था आपको, एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से। तो वहां आप वापस जाना और वहां थोड़ा गौर करना कि अगर मैंने 3 डिग्री की पॉलिनोमियल को, 1 डिग्री की पॉलिनोमियल से डिवाइड किया है, तो ये क्वोशिएंट जो होता है, अगर ये जो यहाँ जो पॉलिनोमियल है, यहाँ डिविडेंड में जो पॉलिनोमियल है, अगर वो 3 डिग्री की है, वो कितनी डिग्री की है, 3 डिग्री की, और जो जिसे डिवाइड कर रहा हूं यानी डिवाइजर की डिग्री अगर 1 है, तो यहां जो आएगा पॉलिनोमियल उसकी डिग्री 2 बन के आई होगी, इसकी डिग्री 2 होगी। अगर यहां वाले जो डिविडेंड है, डिविडेंड की डिग्री अगर 4 है और डिवाइजर की डिग्री अगर 1 है, तो इसकी डिग्री 3 आएगी। ठीक है, यहां वाले की डिग्री 4 है, इस वाले की डिग्री भी 2 है, अगर इस वाले की डिग्री 2 है तो इस वाले की डिग्री 2 आई होगी। समझे? तो ऐसा ही कुछ आइडिया लगाना है। देखो अब इसकी डिग्री और इसकी डिग्री सेम होनी चाहिए, इसकी डिग्री और इसकी डिग्री सेम। तो देखो आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि इसकी डिग्री प्लस इसकी डिग्री में इसकी डिग्री जोड़ दूं तो इसकी डिग्री के इक्वल आ रही है, यानी 2, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, 2 + 2 क्या होता है 4। देखो 4 डिग्री का है, मैंने क्या बताया, ये डिग्री 1 का है। अगर यहाँ कोई डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है, यहाँ 4 डिग्री का है, तो इसकी डिग्री 3 आने वाली है। क्वोशिएंट की डिग्री क्या आने वाली है, 3। अगर इसकी डिग्री 1 है और डिविडेंड की डिग्री 4 है, तो इसकी डिग्री 3 है। देखो इनका सम 1 + 3 4 होता है, 4 बनेगा। तो ऐसा ही उसने क्या कहा है कि इसकी डिग्री और इसकी डिग्री सेम बने, इसकी डिग्री और इसकी डिग्री सेम बने, तो इसका मतलब यहां जो आएगा डिवाइजर जो होगा उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, खुद बताओ, उसकी डिग्री 0 होनी चाहिए। यानी मतलब यहां कोई ना कोई कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि इसकी डिग्री अगर 3 है और इसकी डिग्री भी 3 है, और मैंने कहा इसकी डिग्री प्लस इसकी डिग्री क्या होता है, इसकी इक्वल इसके होती है, यानी 3 + 0 ही 3 बन सकता है। यानी मैंने क्या कहा था, क्वोशिएंट की डिग्री, क्वोशिएंट की घात और डिवाइजर की घात दोनों मिलके किसकी, डिविडेंड की डिग्री के बराबर होते हैं। यानी देखो डिवाइजर की डिग्री प्लस क्वोशिएंट की डिग्री इक्वल होता है डिविडेंड की डिग्री। तो ऐसा ही आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूं मैं इस क्वेश्चन की। अगर यहां 0 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल होगा तभी जाके इसकी डिग्री और इसकी डिग्री बराबर हो सकती है। मान लो मैंने यहाँ कोई 1 डिग्री का पॉलिनोमियल ले लिया, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल ले लिया, तो इसकी डिग्री प्लस, तो क्या होगी, क्वोशिएंट की डिग्री, क्वोशिएंट की डी से लिख रहा हूं डिग्री, प्लस इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 इक्वल टू इसकी डिग्री के बनेगी। तो देखो इधर जैसे मान लो कि इसकी डिग्री पता नहीं, ये 1 है, क्वोशिएंट की डिग्री प्लस डिवाइजर की डिग्री इक्वल टू कितनी होगी, अगर इसकी डिग्री 3 है तो 3 होगी। तो यहां से QX यानी क्वोशिएंट की डिग्री कितनी आ गई, 2।
2 इक्वल टू 3 नहीं होता। इसका मतलब साफ सा है कि इसकी डिग्री 0 होगी। आपको यहां ऐसा लेना पड़ेगा, ऐसा डिवाइजर लेना पड़ेगा जिसकी डिग्री 0 हो, तभी इसकी डिग्री और इसकी डिग्री इक्वल हो सकती है। समझ में आया कुछ? मेरे हिसाब से आपको इस क्वेश्चन से बहुत अच्छी हिंट दी है। फिर से रिपीट करता हूं कि डिवाइजर की डिग्री प्लस कोशेंट की डिग्री इक्वल होती है डिविडेंड की डिग्री के। डिवाइजर की डिग्री प्लस कोशेंट की डिग्री इक्वल होती है डिविडेंड की डिग्री के। उसी से आपको इस तीनों क्वेश्चन के लिए सोल्व करना है। देखो पहले में इन दोनों की डिग्री इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब साफ सा है कि यहां जो डिवाइजर आएगा उसकी डिग्री 0 होनी चाहिए। और 0 कब होती है? जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो सबकी डिग्री क्या होती है? 0। तो कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल यहां लिख दो और उसको कांस्टेंट से डिवाइड कर दो, QX निकल के आ जाएगा और इन दोनों की डिग्री सेम हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ 3 डिग्री का पॉलिनोमियल ले लो, यहाँ 1 डिग्री का पॉलिनोमियल ले लो, तो यहाँ 2 डिग्री का पॉलिनोमियल निकल के आएगा। तो साफ सी बात है यहाँ कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तभी इसकी डिग्री और इसकी डिग्री सेम हो सकती है। इस क्वेश्चन की मैंने थोड़ी सी हिंट दी है। मेरे हिसाब से इस हिंट के आधार पे आपको उसके तीनों क्वेश्चनों का आंसर देना चाहिए। आगे उसने एक में पूछा है, एक में कहा है कि QX और RX की डिग्री सेम होनी चाहिए। एक में कहा है उसने QX की डिग्री और RX की डिग्री सेम होनी चाहिए। और एक में उसने कहा है RX 0 होना चाहिए। RX 0 होना चाहिए। वैसे एग्जांपल तो मैंने बहुत करवाए हैं। पिछले वाले लेक्चर में आपने मैंने कहा था x की क्यूब माइनस 1 को x माइनस 1 से डिवाइड करके मैंने सिखाया था। वो भी इसका एग्जांपल है जहां RX क्या आता है 0। तो थर्ड वाले इसमें थोड़ा आप दिमाग लगाना कि QX और RX की डिग्री अगर सेम है, QX और RX की डिग्री अगर सेम है तो क्या बन के आता है। तो थोड़ा दिमाग लगाना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं आपको एक रिमाइंडर थ्योरम बता देता हूं। देखो उनके एग्जाम्पल तो आप आंसर में भी सीधे देख लोगे। कंसेप्ट क्यों वहां पे वो एग्जाम्पल आ रहे हैं, मेन रीजन ये है कि हमने वो एग्जाम्पल क्यों सेलेक्ट किया। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल होंगे, ऐसा नहीं है कि आपके आंसर में जो दे रखा होगा वही एग्जाम्पल, लेकिन ऐसे बहुत से एग्जाम्पल होंगे, लेकिन वही एग्जाम्पल क्यों सेलेक्ट किए जा रहे हैं उसका कंसेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब एक रिमाइंडर थ्योरम होती है। रिमाइंडर थ्योरम देखो क्या होती है, कोई भी एक पॉलिनोमियल है, कोई भी एक पॉलिनोमियल है, जैसे ax स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर ले लो या क्यूब ले लो, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b। अगर ये कोई पॉलिनोमियल है अपने पास, ठीक है, और इसको इस पॉलिनोमियल को x माइनस क्यू से डिवाइड किया जाए, x माइनस आर से डिवाइड किया जाए। ये कोई पॉलिनोमियल ऐसा नहीं है कि 3 डिग्री की हो, 4 डिग्री की, 5 डिग्री, कितनी भी डिग्री की कोई पॉलिनोमियल ले लो, अगर उसको x माइनस आर से डिवाइड करो तो क्या रिमाइंडर बचेगा। देखो एक तो इसको डिवाइड करने का मतलब क्या है, इसको ऐसा डिवाइड करो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी, इसको x माइनस आर से डिवाइड करो, यहां सोल्व करो और यहां जो लास्ट में बचेगा वो रिमाइंडर आप निकाल लो। वो रिमाइंडर ऐसे ही करके निकाल सकते हो। दूसरा एक रिमाइंडर थ्योरम के आधार पर अपन सीधा भी ऐसा कह सकते हैं, ऐसे करना पड़ेगा, इसका मतलब लेंथ ही बनेगा। लेकिन अगर एक्स की क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसा भी हो सकता है ए एक्स की घात 4, ए एक्स की पावर 4 डिग्री की पॉलिनोमियल हो सकती है, 5 डिग्री की पॉलिनोमियल हो सकती है। उसको अगर एक्स माइनस आर से, एक्स माइनस आर हो चाहे कुछ भी हो, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 4, आर की जगह कोई कांस्टेंट होगा, यानी एक्स माइनस 1/2 हो सकता है, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 4, कुछ भी हो सकता है। यहाँ एक्स माइनस ऐसा कुछ होगा। अगर मैं यहाँ यू ले लेता हूं, ए यू की क्यूब प्लस बी यू स्क्वायर, तो यहाँ यू माइनस आर होगा। तो अगर इससे मैं डिवाइड करता हूं तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, कुछ नहीं करना आपको। इसका रिमाइंडर निकालने के लिए सीधी सी थ्योरम है, एक प्रमेय है। क्या करना है, x माइनस आर को आपको x माइनस आर को इक्वल टू 0 पुट कर देना है। तो x इक्वल टू कितना है 8। अब x की जगह इस r को इसमें पुट कर दो और जो वैल्यू आएगी वही उसका रिमाइंडर बनेगा। जो वैल्यू आएगी वही इसका रिमाइंडर बनेगा। देखो इसमें पुट करो, सीधा सा पुट करो, देखो तो ए आर की क्यूब प्लस बी आर स्क्वायर प्लस सी आर प्लस डी, यही इसका रिमाइंडर होगा। यानी इस पॉलिनोमियल को x माइनस आर से मैं डिवाइड करता हूं तो उसका रिमाइंडर ये बनने वाला है। कुछ नहीं, x माइनस आर इक्वल टू इसको 0 के इक्वल कर दो, तो यहाँ इसकी जो वैल्यू आती है उसको इसमें पुट कर दो। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक बताया था कि x की क्यूब माइनस 1 को x माइनस 1 से डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर अपने पास क्या निकल के आया था, 0। उसका रिमाइंडर अपने पास क्या निकल के आया था, 0। तो देखो रिमाइंडर 0 आया था। अब देखो x की क्यूब माइनस 1 को किससे डिवाइड करना है, x माइनस 1 से। ये एक पॉलिनोमियल है और ये जो जिससे डिवाइड कर रहा है वो x माइनस आर की फॉर्म का है, यहाँ r की वैल्यू 1 है। तो करना क्या है, x माइनस 1 को किसके इक्वल कर दो, 0 के। तो यहाँ x इक्वल टू कितना आ गया, 1। अब इस 1 को इसमें पुट कर दो x की क्यूब माइनस 1 में। देखो 1 की क्यूब माइनस 1 इक्वल टू क्या आता है, 1 माइनस 1
ये क्या बना 1 माइनस 1 क्या होता है 0, यानी रिमाइंडर क्या आएगा 0। देखो हमने सोल्व किया था वहां पे अपन ने जो सोल्व किया था तो वहां रिमाइंडर क्या आया था 0 ही आया था। तो सीधी सी बात है, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, आपके पास कोई भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, उसको x माइनस आर से डिवाइड किया जाता है, तो उस पॉलिनोमियल का जो रिमाइंडर आएगा वो कुछ नहीं, x माइनस आर को इक्वल टू 0 कर दो तो x इक्वल टू कितना है r। अब इस r को यहाँ x की जगह रख दो और जो वैल्यू आएगी वही उसका क्या होगा, रिमाइंडर होगा, वही उसका। ऐसे और भी एग्जांपल करवा सकता हूं, जैसे अपने पास px कोई पॉलिनोमियल है, px कोई पॉलिनोमियल है, जैसे आपने ले लिया 5x² प्लस का 2x प्लस का 1, और मैं कह रहा हूं कि इसको x प्लस 1 से डिवाइड करने पर इसका क्या रिमाइंडर आएगा। मैंने एक पॉलिनोमियल लिया px इक्वल टू 5x² प्लस का 2x प्लस 1, इसको मैं x प्लस 1 से डिवाइड करता हूं तो क्या रिमाइंडर आएगा, क्या शेषफल आएगा, क्या रिमाइंडर आएगा। तो मैंने क्या कहा, कुछ नहीं करना, जिसे डिवाइड कर x प्लस 1 से डिवाइड करा, इसको इक्वल टू 0 कर दो तो x इक्वल टू कितना आ गया -1। अब x की जगह इसमें -1 पुट कर दो, -1 पुट करोगे तो देखो क्या आएगा 5 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस का 2 इंटू -1 प्लस का 1। देखो ये -1 का होल स्क्वायर कितना होता है 1, यानी 5, ये कितना हो जाएगा 2 -1 यानी -2 प्लस का 1। देखो कितना बना 5 प्लस का 5 प्लस का 1 कितना होगा 6, और माइनस का कितना है 2 यानी इक्वल टू 4। यानी 5x² प्लस 2x प्लस 1 को x प्लस 1 से डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर क्या आता है 4 आता है। रिमाइंडर 4 आने का क्या मतलब है कि 5x² प्लस का 2x प्लस 1 x प्लस 1 से पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ जाता है तब वो पूरा डिवाइड करता है। इसका मतलब यहां से एक चीज तो क्या निकल के आई, रिमाइंडर क्या आ रहा है 4, यानी ये नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है, यानी इसका रिमाइंडर 0 नहीं है, इसका रिमाइंडर 0 नहीं है। इसका मतलब क्या है कि 5x, दो चीजें मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, 5x² प्लस का 2x प्लस 1 का एक फैक्टर x प्लस 1 नहीं है, सॉरी 5x² प्लस 2x प्लस 1 को 2x प्लस 1 को x प्लस 1 पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता है, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड करता तो उसका रिमाइंडर 0 आता। दूसरी बात, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब यह भी है कि 5x² प्लस 2x प्लस 1 का एक फैक्टर x प्लस 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर फैक्टर x प्लस 1 होता तो वो पूरा पूरा डिवाइड करता, पूरा पूरा डिवाइड करता तो रिमाइंडर क्या होता 0। इसका मतलब x प्लस 1 ना तो इसका फैक्टर है और x प्लस 1 ना ही इसको पूरा पूरा डिवाइड करता, पूरा पूरा डिवाइड करता तो एक फैक्टर बनता। ठीक है, तो ये एक रिमाइंडर थ्योरम होती है। इसी के बेस पे, इसी रिमाइंडर के थ्योरम के बेस पे आपको इसी रिमाइंडर के थ्योरम के बेस पे आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने पूरे क्वेश्चन करवा दिए हैं, और जो ऑप्शनल आपकी 2.4 है, ऑप्शनल जो 2.4 है वो 3 डिग्री की पॉलिनोमियल का है। देखो 3 डिग्री की पॉलिनोमियल के लिए आपको सोल्व करके बताया उसने कि px अपने पास है इक्वल टू x² प्लस bx² प्लस का cx प्लस का d है, जहां a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि a इक्वल टू 0 हो जाएगा तो 3 डिग्री की पॉलिनोमियल हो गई नहीं। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन हो रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। उसने क्या बोला है, आपको एक पॉलिनोमियल दे दी है, एक लंबी चौड़ी पॉलिनोमियल दे दी है, आपको वो क्वेश्चन करना चाहिए। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं। उसने क्या बोला है कि एक पॉलिनोमियल दे दी है 3 डिग्री की है, वो 4 डिग्री, और उसने कह दिया है कि एक तो √5/3 और एक माइनस का √5/3, उसके शून्यक है, उसके जीरोज हैं, ऐसा ही कुछ बोला है। देखो मैं देख लेता हूं एक बार। हाँ, उसने देखो एक तो पॉलिनोमियल दे दी है, पॉलिनोमियल कौन सी है मैं लिख लेता हूं 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² 10x प्लस का 5, शायद यही है। 3x⁴ मिला लेना एक बार, और अगर गलत मिला है तो बाहर निकल के बोल देना मुझे कि गलत लिखा है सर, यही है। और उसने क्या कहा है कि देखो मैंने क्या कहा था, 3 डिग्री की पॉलिनोमियल की तो उसके जीरोज कितने होंगे 3, 4 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोज कितने होंगे 4, 4 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो इसके जीरोज कितने निकल के आने वाले हैं 4। और उसने क्या कहा है, उसने क्या कहा है कि उसके दो जीरोज ये हैं, दो जीरोज ये हैं, दो जीरोज क्या है √5/3 और माइनस का √5/3। अब मुझे एक बात बताओ, वो जीरोज का मतलब क्या होता है, मुझे एक बात बताओ, जीरोज का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल में x की जगह पुट करने पर ये किसके इक्वल आ जाए 0 के। अब इसको सोल्व करने के देखो दो तरीके हैं, या तो आप इसके फैक्टर कर लो, लेकिन हमने जो दिक्कत यहां क्या है, किसके फैक्टर करना तो अपन ने सीखा ही नहीं, अपने 2 डिग्री पॉलिनोमियल के फैक्टर करना सीखे। तो अब क्या करें, क्या किया जाए, कैसे भी करके अगर मैं 4 डिग्री की पॉलिनोमियल को 2 डिग्री में कन्वर्ट कर लूं,
4 डिग्री की पॉलिनोमियल को 2 डिग्री में कन्वर्ट कर लूं तो फिर जैसे मान लो कि 4 डिग्री की पॉलिनोमियल है, मैं ये 2 डिग्री की पॉलिनोमियल इंटू 2 डिग्री की पॉलिनोमियल को 2 डिग्री की पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि वो 4 डिग्री की पॉलिनोमियल आ जाए। अगर मैं इसको 2 डिग्री की दो पॉलिनोमियल में इसके फैक्टर कर दूं तो फिर 2 डिग्री के पॉलिनोमियल के तो आप फैक्टर कर ही सकते हो। देखो यही उसने हिंट दिया है क्वेश्चन में कि आप इस पॉलिनोमियल को 2 डिग्री के पॉलिनोमियल के दो फैक्टरों में तोड़ सकते हो और फिर तो आप ये फैक्टर कर ही दोगे। कैसे कर दोगे? उसके दो शून्य को उसने दे रखे हैं। अभी मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाई, मैंने रिमाइंडर थ्योरम क्या पढ़ाई थी कि x माइनस आर कोई भी पॉलिनोमियल आपको दे रखी है और x माइनस आर से उसको डिवाइड करना हो तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा या फिर कुछ आएगा। रिमाइंडर कैसे निकलता है? उसका रिमाइंडर कैसे निकलेगा? x माइनस आर को इक्वल टू। इस कुत्तिया ने भी हमारा जीना हराम कर रखा है, ना दिन में वीडियो शूट कर पाते हैं ना रात को करने में। अब शांत हो गई। तो अब मैं बताता हूं रिमाइंडर थ्योरम में क्या पढ़ा था कि कोई पॉलिनोमियल है उसको x माइनस आर से, आपकी बुक में वो x माइनस ए दे रखा है तो x माइनस ए आर मैं कह रहा हूं, ये चीजें सिर्फ मान है। तरबूज को किसी ने तरबूज कहा होगा पहली बार, तभी तो वो तरबूज बना होगा। अगर तरबूज को किसी ने कुछ और बोल दिया होता तो आज अपन उसे तरबूज थोड़ी ना, वो कुछ और बोलते। ठीक है, वैसा ही है। अगर शुरू में वर्ड ऐसा बना होता कि हेट यानी प्यार होता है तो आप उसे क्या समझते? हेट यानी प्यार बोलते, लव यानी प्यार नहीं बोलते। और शुरू में जो वर्ड जिसने इजाद किया था लव, उसने कहा होता लव यानी गणना, यानी किसी से नफरत करना। तो आज लव को आप गणना की तरह यूज करें तो वही बात। तो आप x माइनस ए लिखा हो x माइनस आर, तो उन चीजों से ज्यादा कंफ्यूज मत होना। मैं आर नहीं लिख के, अगर आपको आर के नाम से रिमाइंडर याद आता है तो आप इसको कुछ और लिख लो यार, एस लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल मिला के बात यह है कि उसको डिवाइड करना है। तो देखो मैंने क्या कहा था कि अगर किसी पॉलिनोमियल को x माइनस आर से डिवाइड करना है तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा कि x माइनस आर को इक्वल टू 0 कर दो और x इक्वल टू क्या जाएगा r। अब x की जगह वो r पुट कर दो तो जो भी आएगा वो रिमाइंडर आएगा। अगर वो 0 आ जाता है तो रिमाइंडर क्या होगा? 0। और रिमाइंडर 0 होने का मतलब मैंने क्या कहा था कि वो उससे x माइनस आर से पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, एग्जैक्टली वही कंसेप्ट मैं इस क्वेश्चन में यूज कर रहा हूं। हिंट दे रहा हूं, मैं पूरा सोल्व नहीं करवाऊंगा, फिर से कह रहा हूं, क्योंकि जब तक सोचोगे नहीं क्वेश्चन के हिंट देके छोड़ दूंगा मैं, क्योंकि बेसिक मैंने आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अब आपको दिमाग दौड़ाना चाहिए। तो देखो उसी चीज को, अब ये क्या कह रहा है, ये इसका शून्य क्या, इसका मतलब x की जगह मैं ये चीज पुट करूंगा, x की जगह मैं √5/3 पुट कर दूंगा तो ये क्या आएगा? इक्वल टू 0। यानी देखो अगर मैं ऐसा लिख दूं x माइनस √5/3, अगर इस पॉलिनोमियल को मैं x माइनस √5/3 से डिवाइड करूंगा और मुझे रिमाइंडर निकालना, इस पॉलिनोमियल को मुझे x माइनस √5/3 से डिवाइड करना है और उसका रिमाइंडर निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? वही बात आ गई। देखो किसी पॉलिनोमियल को अपन x माइनस आर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे? x माइनस आर को किसके इक्वल कर देंगे? 0 के, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा? r। x की जगह वो r लिखेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर बनेगा। सेम ऐसा ही करना। अब देखो वो क्या, वहां क्या था? 5/3, तो x माइनस 5/3 अगर इस पॉलिनोमियल को मैं x माइनस 5/3 से डिवाइड करना है, अब मुझे चेक करना है कि डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर 0 आता है या कुछ और आता है। अगर 0 आएगा तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल से पूरा डिवाइड हो रहा होगा। तो ये पॉलिनोमियल x माइनस 5/3 से डिवाइड करके इसका रिमाइंडर चेक करना है। तो देखो मैंने क्या कहा था, इसको 0 के साथ पुट कर दो तो x इक्वल टू क्या आ गया? 5/3। और x इक्वल टू 5/3 अब मैं x की जगह रखूंगा तो इस पॉलिनोमियल का क्या जाएगा? रिमाइंडर। जहां जहां x है वहां x की जगह √5/3 रख दूं तो इसका पॉलिनोमियल का क्या जाएगा? रिमाइंडर। अब मुझे बताओ अगर मैं x की जगह इसमें √5/3 रखूंगा तो इसका रिमाइंडर ये किसकी इक्वल आएगा? निकल के तो वो रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, लेकिन वो शेषफल आएगा क्या? 1 आएगा, 2 आएगा, 0 आएगा। थोड़ा सोचो, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लो। मेरे हिसाब से क्वेश्चन में इसका हिंट छुपा है कि क्या आने वाला है। आप बताओ x इक्वल टू √5/3 क्या है? वीडियो को पॉज करके सोच लो फिर से। x इक्वल टू √5/3 क्या है? इस पॉलिनोमियल का शून्यक है, जीरोज है। इसका मतलब क्या है? x की जगह मैं अगर √5/3 रखूंगा तो इसका रिमाइंडर क्या, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? 0। इसका मतलब x माइनस, इसका मतलब क्या आएगा? रिमाइंडर भी 0 आने वाला है, क्योंकि x की जगह √5/3 तो रखा हूं और √5/3 इसका जीरोज है तो इसकी वैल्यू 0 आने वाली है। इसका मतलब अगर मैं इस पॉलिनोमियल को x माइनस √5/3 से डिवाइड करता हूं
तो उसका रिमाइंडर क्या आता है 0, क्योंकि रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, इसको इक्वल टू 0 करते हैं, फिर x इक्वल टू √5/3, अगर x की जगह √5/3 रखेंगे, लेकिन अपने को क्वेश्चन में दिया गया है √5/3 इसको जीरोज है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 आने वाली है। इसका मतलब उसका रिमाइंडर जो निकल के आएगा, यानी इसका मतलब इस पोलिनोमियल को x माइनस √5/3 से डिवाइड करूंगा तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0, और रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या है कि ये पोलिनोमियल x माइनस √5/3 से पूरी की पूरी डिवाइड होती है। इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर x माइनस √5/3 है। समझ में आया है? समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को पीछे ले जाओ और फिर से समझो, बहुत अच्छा कंसेप्ट मैंने समझा। सेकंड बात, यहां से ही सेकंड बात देखो, अगर मैं x प्लस √5/3 से इसको डिवाइड करूं तो मुझे रिमाइंडर निकालना है। मैंने रिमाइंडर थ्योरम से बताया था कि अगर किसी पोलिनोमियल को x माइनस r x प्लस r से डिवाइड करना है तो क्या करना है, रिमाइंडर निकालना है। तो क्या करना है, इसको इक्वल टू क्या कर दो 0, इसको इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा, यानी x प्लस √5/3 को 0 के इक्वल कर दूंगा, तो यहां से x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का √5/3। अगर x की जगह मैं यहां माइनस का √5/3 रख दूंगा तो जो भी वैल्यू आएगी वो इस पोलिनोमियल को x प्लस √5/3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो आएगा वही निकल के आएगा। यानी इस पोलिनोमियल को x प्लस √5/3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, इसमें x की जगह क्या रख दो माइनस का √5/3। अब मुझे एक बात बताओ, फिर सोच के वही कंसेप्ट लग रहा है, यहाँ x की जगह मैं माइनस का √5/3 रखूंगा तो क्या निकल के आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी अगेन 0, क्योंकि माइनस का √5/3 भी इसका क्या है जीरोज, और जीरोज क्या होता है x की भी वैल्यू जिसको इसी पोलिनोमियल में पुट करने पर ये किसके इक्वल आ जाए 0। इसका मतलब साफ सा है, इस पोलिनोमियल को अगर मैं x प्लस √5/3 से डिवाइड करता हूं तब भी रिमाइंडर 0 आता है, और इस पोलिनोमियल को मैं x माइनस √5/3 से भी डिवाइड करता हूं तो भी तो भी रिमाइंडर 0 आता है। और रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या होता है, किसी पोलिनोमियल को किसी दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए, इसका मतलब वो उसका फैक्टर है, उस पोलिनोमियल के फैक्टर करने पर एक फैक्टर x माइनस √5/3 बन रहा होगा, एक फैक्टर x प्लस √5/3 बन रहा होगा। ठीक है, तो इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर तो x माइनस √5/3 है, एक फैक्टर x प्लस √5/3 होगा। अब इसके और भी 30 और फैक्टर निकालते हैं, तो देखो यहां से साफ सा पता लग रहा है इसका एक। तीसरी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, तीसरी चीज मैं आपको पोलिनोमियल में एक चीज, सॉरी उसको भी मिटा दिया मैंने, तो यहां से दो चीजें अपन ने निकाली कि इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर क्या है, क्योंकि इससे भी वो पूरा डिवाइड हो रहा है क्योंकि रिमाइंडर 0 आया है, और इससे भी वो पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये भी उसका फैक्टर है, ये भी उसका फैक्टर है। x माइनस √5/3 भी इसका फैक्टर है क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। ये x प्लस √5/3 भी इसका वो है, इसका फैक्टर है, यानी x प्लस √5/3 का भी इसमें पूरा डिवाइड कर रहा है, x माइनस √5/3 इसको पूरा डिवाइड कर रहा है। अगर x माइनस √5/3 भी इसको डिवाइड कर रहा है, x प्लस √5/3 भी इसको डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा x² माइनस का 5/3। एक चीज और मैं बताता रहता हूं आपको, एक चीज मैं और आपको बता देता हूं कि जैसे अगर x माइनस √5/3 भी इसका फैक्टर है, x प्लस √5/3 भी इसका फैक्टर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो भी इसका एक फैक्टर होगा, क्योंकि बात तो वही है। तो याद रखो, इसका मतलब क्या निकल के आया, x² माइनस का 5/3 भी एक इसका फैक्टर है। समझे या नहीं, x माइनस 5/3 भी एक इसका फैक्टर होगा, यानी इससे भी अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब दूसरी बात यहां से जो मैं बता रहा हूं, x माइनस √5/3 है, देखो इसके फैक्टर, इसको फैक्टर में तोड़ूंगा तो कुछ ऐसा बन रहा होगा, x माइनस √5/3 प्लस, क्योंकि फैक्टर है ना ये, तो x प्लस √5/3 प्लस यहां कुछ और पोलिनोमियल आ रहा होगा। अपने सिर्फ 2 टुकड़ों में तोड़ा है, तीसरा टुकड़ा अपने को निकालना है, तो कुछ ऐसा होगा, इसको फैक्टर करूंगा तो x माइनस √5/3 प्लस x माइनस √5/3, इसको मैं अगर फैक्टर में तोड़ दूं, थोड़ा दिमाग लगाओ, तो देखो एक फैक्टर तो ये होगा क्योंकि इससे पूरा डिवाइड हो रहा है, एक फैक्टर ये है क्योंकि इससे भी पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये ऐसा होगा x माइनस √5/3 मल्टीप्लाई x प्लस √5/3, फैक्टर निकलते हैं वो मल्टीप्लाई में होते हैं, और यहां कोई दूसरा पोलिनोमियल आ रहा होगा, अगर मैं उसको क्या मान लूं gx, अगर इस पोलिनोमियल को मैं gx निकालूं तो ये gx ही तो निकालना है अपने को। तो अब ये gx आप कैसे निकालोगे, देखो इसके फैक्टर ही तो किए हैं, ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है,
और मान लो कि यहाँ कोई तीसरा पोलिनोमियल है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर ये पोलिनोमियल आ गया। अपने को अब क्या चाहिए, जीएक्स चाहिए। अपने को क्या चाहिए, जीएक्स। अब यहां से जीएक्स कैसे निकाल सकते हो, पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये देखो यही है, एक्स माइनस ये एक्स प्लस ये, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे यहाँ लिख देता हूं, ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5/3 बन जाएगा। और यहाँ जीएक्स है। अपने को क्या चाहिए, जीएक्स। इधर कोई पोलिनोमियल है, इधर कौन सी पोलिनोमियल है, 3x स्क्वायर, 3x की घात 4 प्लस 6x की क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 5। तो जीएक्स निकालना है। जीएक्स निकालने के लिए मतलब साफ सा क्या मतलब है, देखो जीएक्स निकाल रहे हो ना अपन, तो जीएक्स निकालने का सीधा सा क्या मतलब है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5/3 से उसको डिवाइड कर दो। जीएक्स क्या जाएगा, इस पोलिनोमियल को एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से डिवाइड कर दोगे तो जीएक्स आ जाएगा। अब जीएक्स निकल जाएगा। जीएक्स किस डिग्री के पोलिनोमियल आएगा, 2 डिग्री का पोलिनोमियल। डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा 2 डिग्री का पोलिनोमियल आएगा। और उस 2 डिग्री के पोलिनोमियल तो आपके फैक्टर तो मैंने आपको करना बहुत अच्छे से सिखाया है। तो यहां से इसको डिवाइड कर दो, या फिर इसको ऐसा सोल्व करके भी डिवाइड कर सकते हो। देखो ये 3 है, इसका एलसीएम ले लूंगा तो यहाँ 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 3, तो इस 3 को यहां रख दो। ठीक है, तो आप क्या करो कि 3x की घात 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 5 को सिर्फ इससे डिवाइड कर दो, 3x स्क्वायर माइनस का 5 से, और फिर लास्ट में 3 से जो भी आता है उसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास जीएक्स आ जाएगा। अपने को जीएक्स से क्या मतलब, अपने को उसके शून्यक निकालने हैं। वो क्या निकल के आएगा, मैंने क्या कहा था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। यहाँ आपके पास क्या है, डिविडेंड है, यहाँ आपके पास डिवाइजर है, यहाँ आपके पास कोशेंट होता है। डिविडेंड की डिग्री क्या होती है, कोशेंट की डिग्री प्लस डिवाइजर की डिग्री। अब यहाँ डिवाइजर क्या है, 3x स्क्वायर माइनस का 5, इसकी डिग्री कितनी है 2, डिविडेंड की डिग्री कितनी है 4, तो कोशेंट की डिग्री कितनी आएगी, 2 + 2 = 4 होता है, यानी कोशेंट की डिग्री भी क्या आएगी 2। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसी की वजह से मैं कह रहा हूं कि जीएक्स कितनी डिग्री का पोलिनोमियल निकल के आएगा, 2 डिग्री का। और 2 डिग्री के पोलिनोमियल के फैक्टर आप बहुत ही आसान से मैंने बताया था कैसे करने हैं, और वो उसके फैक्टर कर लोगे तो उसके शून्य का आप निकाल ही लोगे। तो ये उस क्वेश्चन का करने का एक आइडिया सा मैंने दिया है आपको कि वो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैलकुलेशन करना ये सब आप बहुत अच्छे से कर लोगे। उन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है और उस क्वेश्चन को ऐसे ही क्यों सोल्व किया, ये बताना हमारा मकसद है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है। स्कूलों में पढ़ा देते हैं सीधा कि x माइनस √5/3 आपको सीधा से इससे डिवाइड कर दो। क्यों कर दो वो बताना ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है। मैंने बताया कि x माइनस √5/3 उसका एक रूट होगा, x प्लस √5/3 उसका एक रूट होगा। अब इस पोलिनोमियल को मैं फैक्टरों में तोड़ दूं तो कुछ ऐसा लिख सकता हूं, एक फैक्टर, और जो फैक्टर और बचेगा उसको मैं अगर जीएक्स मान लूं तो यहां से, या फिर आप सीधा भी कर सकते हो, सीधा ऐसा कर सकते हो कि इसको इन दोनों के फैक्टर से डिवाइड कर दो तो यहां से जीएक्स, तो वो थोड़ा मैंने सिंप्लीफिकेशन करके बताया है। ये फैक्टर क्या निकल के आएगा वही तो निकालना है कि। ठीक है, तो आज के लिए अब आपकी पोलिनोमियल मेरे पूरी हो गई है हमारी तरफ से। तो इसके अलावा आपकी एक ऑप्शनल बच्ची है, ऑप्शनल वाली 2.4, उसमें 3 डिग्री के पोलिनोमियल के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है। उस जैसे क्वेश्चन 2.3 में 2 डिग्री के पोलिनोमियल के लिए है, वैसे उसमें 3 डिग्री 2.2 में जो 2 डिग्री के पोलिनोमियल के क्वेश्चन से वैसे 3 डिग्री के पोलिनोमियल। अगर आपको लगता है कि मुझे 2.4 भी समझानी चाहिए, करवानी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं 2.4 भी समझा दूंगा। और इसके बाद हम जो होते हैं, और अगर आपको नहीं लगता, क्योंकि आपको लगता है कि वैसे मेरे हिसाब से मैं बता भी दूंगा जैसे मुझे टाइम मिला, क्योंकि सिलेबस कराना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके क्लास के लिए, और हम पहले सिलेबस करवाएंगे उसके बाद भी हमें टाइम मिला तो हम और नए लेक्चर इसके साथ ही जोड़ देंगे पोलिनोमियल के, पोलिनोमियल फैक्ट, पोलिनोमियल का लेक्चर नंबर अभी 6 या 7 बन रहा है तो 7 8 आ जाएगा। एक लेक्चर और बनाने में हमारा कुछ नहीं जा रहा। तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, और इसी के साथ अपना पोलिनोमियल भी समाप्त होता है। पोलिनोमियल मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आपको रियल नंबर भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ 2 ही चैप्टर करवाए हैं, इससे पहले मैंने 9th क्लास का नंबर सिस्टम भी कंप्लीट करवाया है, क्योंकि वो बेसिक था। पोलिनोमियल का भी 9th क्लास में जो बेसिक था वो मैंने पहले कंप्लीट करवाया है। और अब अपन सीधा 3rd लेक्चर मैं बता रहा हूँ कि इसमें अपन ने फैक्टर करना सीखा है। 2 डिग्री की पोलिनोमियल के फैक्टर करना सीखे हैं बहुत अच्छे से अपन ने फैक्टर। अब 3rd एक्सरसाइज नहीं करके अपन सीधे 4th पे जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाने वाले, द्विघात समीकरण पे जाने वाले। क्योंकि हमने यहाँ जो जितने भी कंसेप्ट सीखे हैं, 2 पोलिनोमियल को फैक्टर करना, पोलिनोमियल का 2 डिग्री की पोलिनोमियल का फैक्टर कैसे करते हैं, ये सब वहां 4th डिग्री वाले 2 डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काम आएंगे।
तो यहाँ से वो चैप्टर का एक फ्लो बना रहे, इसकी वजह से मैं सीधा 4th नंबर का चैप्टर करूंगा। फिर भी अगर मैं देखता हूँ 3rd नंबर, मेरे हिसाब से 4th नंबर चैप्टर पहले करवाना ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अपन ने कुछ कंसेप्ट सीखे हैं। मैं 4th पर तक 3rd पढ़ा के 4th तक जाऊंगा, तब तक आप फिर भूल जाओगे। तो उससे अच्छा है कि मैं 4th चैप्टर पे सीधा करूं, फिर 4th चैप्टर करवा के अपन वापस 3rd चैप्टर के आगे 3rd चैप्टर करते हैं। तो ठीक है, जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं किया है तो अभी तक, और किया भी है तो दोस्तों को बोलो और लाइक करो, और लोगों को अच्छा लगे लेक्चर तो लोगों के साथ शेयर करो। जय हिंद जय भारत।